नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां हम अहम खबरों के साथ आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश भर की ताजा खबरें। जी हां, प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास कार्यों तक, मौसम के मिजाज से लेकर जनहित से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स हम आपको विस्तार से देंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आज पति की हत्या का खुलासा हुआ, जिसमें पत्नी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य शिविर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में। खबर छतरपुर से, जो थाना बड़ा मलहरा पुलिस ने संदिग्ध मौत के मामले में खुलासा करते हुए पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 28 मार्च को रानी उपाध्याय की रिपोर्ट पर दर्ज मर्ग की जांच में मृतक संतोष उपाध्याय की गर्दन पर चोट के निशान संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद पूछताछ में रानी उपाध्याय ने पति से विवाद के चलते दीपक शुक्ला, विक्की ठाकुर और एक विवादित बालिका के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात कबूल कर ली। आरोपियों ने संतोष उपाध्याय का मुंह चादर से दबाकर गला घोंटकर हत्या की और उसे आत्महत्या दर्शाने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर रानी उपाध्याय, दीपक शुक्ला समेत सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर एसडीओपी बड़ा मलहरा रोहित अलावा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ दिन पहले एक फांसी का जो केस आया था, उसमें मर्डर या केस, उसका क्या कैसा मामला है? देखिए, ये अभी 28 मार्च को एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़ा कस्बे में एक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचकर जो मुख्य कार्रवाई की गई, साक्ष्य एकत्रित किए गए। एवं उसके बाद में कुछ साक्ष्यों से जो मर्ग था वो संदेहास्पद लगा, तो इसलिए भी पुलिस ने तकनीकी रूप से और सख्ती से जब उनके परिवारजनों से पूछताछ करी, तो इसमें पाया गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी, नाबालिग बेटी, और उसके परिचित के 2 लड़के थे। उनके द्वारा इस व्यक्ति के साथ में मृत्यु पारित की गई है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया गया। उसके द्वारा ये कहा गया कि इसने, चूँकि इसे आए दिन परेशान करता रहता था, तो इस जो मृतक की पत्नी है उसने इन 2 लड़कों की मदद से इन 2 लड़कों को घर पर बुलाया और जो केबल थी, टीवी की केबल थी, उससे उसका गला घोंटकर उसकी मृत्यु कर दी। इसमें थाना बड़ा मलहरा की टीम ने पूरे मेहनत से काम किया और इसमें थाना प्रभारी सीता शुक्ला और वाहन सिंह हो से वाहन सिंह हो और बाकी थाने के समस्त स्टाफ ने इसमें मेहनत करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया। इसमें कितने लोग हैं? इसमें टोटल 4 आरोपी हैं। एक मृतक की पत्नी है, उसकी एक नाबालिग लड़की है और 2 अन्य लड़के। सर, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया? इसमें 4 आरोपी हैं और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 को जेल भेजा गया है। पुलिस को यह अंदेशा कैसे हुआ कि परिजनों का भी इस हत्या में हाथ हो सकता है? चूँकि वहाँ पर जो परिस्थितिजन साक्ष्य मिले थे और जो उसके शरीर पे कुछ निशान थे, उससे ये मतलब पहले ही संदेहास्पद था। और उसके बाद में जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करी और उसकी माँ और उसकी बहन से पूछताछ करी, तो उसमें जो हमें संदेह हुआ, तो सख्ती से पूछताछ करी, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर दिया। सर, इसमें इन्होंने हत्या का मुख्य कारण क्या बताया था? मृतक की पत्नी का ये कहना है कि ये जो मृतक है ये आए दिन उनके साथ में मारपीट करता था, बच्ची को परेशान करता था और किसी कारण से वो परेशान होकर उन्होंने उसकी मृत्यु की। और जिन 2 लोगों का रोल क्या है जो लड़के पकड़े? ये 2 लड़के, जो मृतक की पत्नी है, इसके चूँकि ये उड़ीसा के रहने वाली है और ये 2 लड़के हैं, ये भी इनके रिश्तेदार भी उड़ीसा ही हैं, तो ये इनको पहचानते थे, क्योंकि जान पहचान थी। और मृतक की पत्नी ने इनको फ़ोन करके इनको बुलाया था कि हमें ये काम करना है और ये दोनों आकर इन्होंने कहाँ के निवासी हैं? ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं आया है अभी, बस यही उसमें पता चला था कि जो महिला है उसने बताया था कि ये शराब पीकर इनको परेशान करना और इस तरह की चीज़ें करता था, इस वजह से परेशान से छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से, जहां 9 अप्रैल को बस्तर जिले के दरभा
विकासखंड के सुदूर ग्राम पंचायत करका में पैरी पखाना गांव में कलेक्टर आकाश छिकारा ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वे सुकमा जिले के बंकेपाल तक वाहन से फिर पैदल और मोटरसाइकिल से गांव पहुंचे, जहां ग्रामीण महिलाओं ने उनका और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन का पारंपरिक स्वागत किया। चौपाल में मोबाइल कनेक्टिविटी, राशन, आधार कार्ड, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का प्रस्ताव भेजा गया। उन्होंने हर सोमवार आधार शिविर और हर महीने तीसरे सोमवार स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन योजनाओं से जुड़ने बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था और पारंपरिक पेयजल स्रोत चुआ का अवलोकन भी किया। इस दौरान बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल वितरित की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, सहायक कलेक्टर विपिन दुबे, एसडीएम शंकरलाल सिन्हा, एसडीओपी लक्ष्मण पोटाई सहित कई लोग मौजूद रहे। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर जांजगीर चांपा से, जहां बरबसपुर रेत घाट में कथित अवैध उत्खनन को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है, जहां सामने आए नए वीडियो और तस्वीरों के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ये तय खदान क्षेत्र की सीमाओं का पालन नहीं हो रहा है और उत्खनन आवंटित क्षेत्र से बाहर तक फैल रहा है। भारी मशीनों से खुदाई और बड़ी संख्या में ट्रक हाईवा से रेत परिवहन के दृश्य भी सामने आए हैं, जबकि क्षेत्र में लंबे समय से ऐसी गतिविधियां जारी रहने और निगरानी और कार्यवाही की कमी की चर्चा है। शिकायतों के बावजूद स्थिति जस की तस रहने पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं अब लोगों की नजर प्रशासन के ठोस कदमों पर टिकी है। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। डिंडौरी जिले के करंजिया विकासखंड के ग्राम पंचायत उमरिया में पोषक ग्राम कोटलाही दादर के ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। लंबे समय से सड़क, पेयजल सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन पहुंचा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। डिंडौरी के करंजिया से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन जिला शाहजहांपुर शाखा द्वारा नवनियुक्त प्रांतीय सचिव एवं कर्मचारी नेता कैलाश नारायण सूर्यवंशी के मनोनयन पर स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों और पेंशनर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में ब्लॉक ककोदिया शाखा के अध्यक्ष केदार सिंह राजपूत, वरिष्ठ पेंशनर वंशीधर पांडे, संगठन मंत्री डॉक्टर सुशील कुमार गहलोत और गजराज सिंह जायसवाल ने सहभागिता करते हुए कैलाश नारायण सूर्यवंशी और मार्गदर्शक डॉक्टर जगदीश भावसार का शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस अवसर पर जिला शाहजहांपुर शाखा के संगठन मंत्री डॉक्टर सुशील कुमार गहलोत का पुष्पमाला पहनाकर शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। उनके शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने हाल में ही आयोजित नारी सम्मान समारोह की भी प्रशंसा करते हुए संगठन की सक्रियता और सामाजिक सरोकार को सराहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।